हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। 8 सितंबर 2020 पहला वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट जो है इसको आयोजित किया गया इंटरनेशनल सोलर अलायंस और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा। तो यहां पे इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में डिस्कस करेंगे, इसकी मेन काम क्या है। इस जो समिट में इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने 4 अलग अलग एग्रीमेंट्स पे साइन किए, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सोलर एनर्जी को आगे बढ़ाने के लिए, जो रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने के लिए इंडिया कौन सी स्टेप्स ले रही है यहाँ पे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और देखिए यहाँ पे जो है अलग अलग स्कीम जो है भारत में सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए क्या यूज कर रही है, इंडिया की यहाँ पे अचीवमेंट क्या है, तो सबके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए एनवायरमेंटल साइंस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से हो या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। और इस वीडियो का जो नोट है आपको हमारे वेबसाइट में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने वेबसाइट का लिंक दे दिया है, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो 8 सितंबर 2020 को पहला वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट जो है ये आयोजित की गई वर्चुअली। याद रखिए इसको वर्चुअली आयोजित किया गया इंटरनेशनल सोलर अलायंस और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा। तो लगभग 149 कंट्रीज में से 26,000 पार्टिसिपेंट्स ने इसमें जो है वर्चुअली जो है पार्टिसिपेंट किए। तो इसमें मेन फोकस कहां किया गया, तो देखिए यहां पे अफोर्डेबल सस्टेनेबल क्लीन ग्रीन एनर्जी, यानी कि यहां पे क्लीन ग्रीन एनर्जी मतलब क्या है कि जो भी सोर्सेस से हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं वो जो है ग्रीन, यानी कि ऐसी होनी पड़ेगी जो एनवायरमेंट से लेते हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी हो गई, यहाँ पे जो हाइड्रो एनर्जी हो गई, बायोफ्यूल एनर्जी हो गई यहां से। तो इसका क्या होता है कि साइड इफेक्ट नहीं होती है, तो पर्यावरण को इसमें कुछ हानि नहीं पहुंचती है। दूसरी बात है कि इससे क्या होती है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी और पर्यावरण को भी कुछ क्षति नहीं पहुंचेगी। तो सस्टेनेबल का मीनिंग यही है। तो देखिए यहां पे अफोर्डेबल, ऐसा नहीं है कि सपोज कुछ यहाँ पे सोलर पंप्स जो है इंस्टॉल करने के लिए या फिर हाइड्रो एनर्जी इंस्टॉल करने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगी। तो यहाँ पे जो भी इंस्टीट्यूट हो या भी जो भी यहाँ पे कम्युनिटी जो है इसको इंस्टॉल करेगी, ये अफोर्डेबल होनी चाहिए। तो अगर बात करेंगे भारत जो है रिन्यूएबल एनर्जी की जो कैपेसिटी को लगभग भारत ने पिछले कुछ टाइम में 2.5 टाइम जो है इसको बढ़ा लिया है। और इसमें अगर बात करेंगे सोलर एनर्जी को तो लगभग 13 टाइम्स तक बढ़ा चुकी है। नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड जो एनर्जी होती है, यानी कि जो नॉन कोल हो गई या फिर जो जनरली जो यहाँ पे थर्मल प्लांट होते हैं, तो यहाँ पे जो है बेसिकली जो क्या होता है कि कोल से प्रोडक्शन की जाती है। तो कोल या पेट्रोलियम के अलावा जो रिन्यूएबल एनर्जी की जो पावर जनरेशन है, भारत ने अब तक जो है 134 गीगावाट तक जो है प्रोड्यूस कर लिया है। जो भारत की टोटल पावर जनरेशन जो है, जितनी पावर चाहिए भारत को, उसका 35% है। और 2022 तक जो है भारत लगभग इसको 220 गीगावाट तक जो है प्रोड्यूस कर लेगी। मैं रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बात कर रहा हूं। तो रिन्यूएबल पावर को जो है प्रोड्यूस करने में दुनिया में इंडिया की रैंकिंग जो है चौथे नंबर पे है। थोड़ा सा यहां पे डिस्कस कर लेते हैं कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है एक ट्रीटी बेस्ड इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको जॉइंटली लॉन्च किया था भारत और फ्रांस ने। कहां पे किया था, जो यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जिसको COP21 भी बोला जाता है, तो इसको जो है 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। तो देखिए यहाँ पे जो भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में कंट्रीज है या उसके थोड़े से ऊपर या नीचे होगी तब भी चलेगी। तो यहाँ पे सनलाइट जो है काफी ज्यादा होती है, तो यहाँ पे जो है सोलर एनर्जी की जो है प्रोडक्शन जो है कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। तो मेन इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी को कम किया जाए, जो एनर्जी प्रोडक्शन में हम लोग जितना फाइनेंस यूज करते हैं उसको कम किया जाए, लगभग 1000 गीगावाट की जो सोलर एनर्जी प्रोड्यूस किया जाए। और सोलर एनर्जी से जितने भी यहाँ पे पैसे जनरेट होंगी मेंबर कंट्रीज में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, जो लगभग जो है
$1000 बिलियन के आसपास होनी चाहिए। तो ये जो एक टारगेट रखा गया है 2030 तक। तो आईएसए यानी कि जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस की जो फ्रेमवर्क में अभी तक जो है यानी कि जून 2020 तक जो है लगभग 86 कंट्रीज ने जो है अपना मेंबरशिप साइन कर लिया था। तो अगर वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो ये देखिए, ये जो हो गई इक्वेटर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो इस एरिया में क्या होती है कि बहुत ज्यादा सनलाइट होती है, सनलाइट के साथ यहाँ पे एक्सपोजर बहुत ज्यादा होती है। जो भी कंट्री इस रेंज में आती है, बहुत ही पॉसिबिलिटी है यहाँ पे अफ्रीका हो गई, इंडिया, जो मिडिल ईस्ट हो गई, लैटिन अमेरिका हो गई, मैक्सिको हो गई, यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज हो गई, बहुत ज्यादा पोटेंशियल है कि सोलर एनर्जी प्रोड्यूस की जा सके। लेकिन इसमें और भी कुछ कंट्रीज है थोड़ी सी ऊपर तक, या फिर थोड़े से अगर नीचे तक भी यहाँ पे देखेंगे तो ये कंट्रीज भी जो है प्रोड्यूस कर सकती है डेफिनेटली। लेकिन यहाँ पे जो है अलग अलग बहुत सारे कंट्रीज है, जैसे कि मंगोलिया हो गया, यहाँ पे काफी सारे यूरोपियन कंट्रीज हो गई, नॉर्थ कोरिया हो गई, जापान, तो इन लोग भी जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस के मेंबर है। तो नेक्स्ट बात करते हैं अलग अलग जो एग्रीमेंट जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने जो साइन किए हैं। तो पहला जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया है मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, वर्ल्ड बैंक और वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड, तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे पार्टनरशिप और साइन किया है यहाँ पे ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट और इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने रिगार्डिंग जो सोलर पंप्स है, लगभग मिलियंस ऑफ सोलर पंप जो है उसको प्रमोशन करने के लिए। एक एमओयू भी साइन किया गया है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रेफ्रिजरेशन जो पेरिस में है और इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस के बीच में। और पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है लगभग 47 अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस और एनटीपीसी के बीच में भी यहाँ पे साइन किए गए। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने यहाँ पे एक टेक्नोलॉजी जर्नल का भी जो है लॉन्च किया, जिसका नाम है सोलर कॉम्पास 360। तो अगर बात करेंगे यहाँ पे अलग अलग जो स्टेप्स इंडिया ने लिए हैं ताकि सोलर एनर्जी को जो है प्रमोट किया जा सके, काफी सारे स्टेप्स लिए। एक तो है कि पर कैपिटा जो कार्बन एमिशन है उसमें भले ही इंडिया कम है लेकिन फिर भी इंडिया काम करे। लेकिन एक चीज देखिए, इंडिया बाय कंट्री बहुत ज्यादा कार्बन एमिशन जो है करती रहती है, लेकिन यहाँ पे अगर करेंगे पर कैपिटा यानी कि इंडिया की पॉपुलेशन जो है बहुत ही ज्यादा है, तो यहाँ पे पर कैपिटा भले ही कम हो लेकिन इंडिया प्रोड्यूस बहुत ज्यादा कर रही है। तो इसको कम करने के लिए इंडिया कोशिश कर रही है यहाँ पे। तो एक जो है यहाँ पे कैपेसिटी बिल्डिंग सपोर्ट जो है थ्रू आईएस के मेंबर्स कंट्रीज के लिए इंडिया ने स्टार्ट किया है, जिसको हम बोल सकते हैं इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ताकि अलग अलग जो मेंबर कंट्रीज हैं इन लोग भी जो है सोलर एनर्जी को जो है इंस्टॉल कर सके, सोलर एनर्जी को जो है आगे बढ़ाया जा सके यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करेंगे प्रोजेक्ट प्रिपरेशन फैसिलिटी, ये भी जो है इंडिया ने स्टार्ट किया है ताकि सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट जो है आईएसए के जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं उनको जो है हेल्प किया जा सके, ताकि उन लोग भी जो इंस्टॉल कर सके। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है जहां पे अफ्रीकन कंट्रीज के बारे में भी बात करेंगे तो वहां पे जो है काफी कंट्रीज के पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो सोलर जो एनर्जी के लिए जो भी प्रोजेक्ट है उसको इंस्टॉल कर सके। तो इंडिया जो इसको हेल्प करने वाली है थ्रू एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया के हिसाब से। 2018 में इंडिया ने लगभग 1.4 बिलियन यूएस डॉलर जो है लाइन्स ऑफ क्रेडिट दी थी लगभग 15 कंट्रीज को रिगार्डिंग 27 सोलर प्रोजेक्ट्स। इतने प्रोजेक्ट्स जो इंस्टॉल करने के लिए इंडिया ने लाइन्स ऑफ क्रेडिट भी दी थी। अगर बात करेंगे यहाँ पे जो पर कैपिटा कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन के हिसाब से, तो देखिए यहाँ पे एक कंट्री जितना कार्बन डाइऑक्साइड जो है एमिट करती है उसको अगर यहाँ पे नंबर ऑफ पॉपुलेशन के हिसाब से हम लोग डिवाइड करेंगे उस कंट्री के, तो यहाँ पे पर कैपिटा कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन निकाल सकते हैं। यहाँ पे ये 2017 का अक्टूबर के हिसाब से है। तो देखिए यहाँ पे यूएस जो है काफी ऊपर है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया होगी, कनाडा होगी, तो यहाँ पे पॉपुलेशन कम है इसीलिए ये सब कंट्रीज काफी ऊपर है। यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम है, लेकिन इंडिया में देख सकते हैं आप चाइना भी है यहाँ पे टॉप 10 में। और अगर बात करेंगे इंडिया भी है यहाँ पे, लेकिन इंडिया में देखिए कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है इसलिए ये जो है काफी कम हो चुकी है। नहीं तो इंडिया कनाडा हो गई, ऑस्ट्रेलिया या फिर नेदरलैंड से जो है काफी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करती रहती है। तो इंडिया ने यहाँ पे काफी सारे जो सोलर एनर्जी से रिलेटेड स्कीम्स जो है डेवलप किया है पिछले कुछ दशकों में। तो अगर बात करेंगे इंडिया की जो नेशनल एक्सचेंज प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज जो नेशनल सोलर मिशन के साथ किया गया था, वन ऑफ द की मिशन है यहाँ पे नेशनल सोलर मिशन जो है। डेफिनेटली आप इसके बारे में जानते होंगे, जो जनवरी 2010 को जो है इंस्टॉल
किया गया था, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। तो ये इंडिया का एम्बिशियस क्रॉस बॉर्डर पावर ग्रिड प्रोजेक्ट है, जिसमें देखिए इंडिया में भी हर जगह ऐसा नहीं है जहां पे सोलर लाइट इक्वली पड़ेंगे। अगर बात करेंगे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हो गई, लद्दाख में हो गई, जम्मू कश्मीर में, तो यहाँ पे जो है काफी कम सोलर लाइट पड़ती है। लेकिन वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया हो गई, साउदर्न पार्ट, सेंट्रल पार्ट, काफी ज्यादा वहां पे सोलर एनर्जी की पोटेंशियल है। तो वहां पे सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करके बाकी सारे कंट्रीज को जो है इलेक्ट्रिसिटी डिमांड यहां पे जो है फुलफिल किया जा सकता है। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव है। कुसुम स्कीम को जो इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसके जरिए जो भी फार्मिंग सेक्टर में इरिगेशन होती है, यहां पे जो डीजल की जरूरत होती है, उसको रिप्लेस किया जा सकता है थ्रू सोलर एनर्जी। तो उसके लिए लगभग 2.8 जो है इरिगेशन पंप थ्रू सोलर एनर्जी से इंस्टॉल करने के लिए यहां पे प्लानिंग किया गया था। सोलर चक्र मिशन जो है यहां पे, ये एक जो है यहां पे एंटरप्राइज ड्रिवन स्कीम है, ताकि यहां पे सोलर चक्र जो है क्लस्टर्स जो है इसमें जो है स्टार्ट किए जा सके। देन रेवा मध्य प्रदेश में लगभग 750 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट भी इंडिया ने इंस्टॉल किया था। तो डेफिनेटली इंडिया जो है यहाँ पे काफी ज्यादा एक्टिव रोल प्ले कर रही है यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड, चाहे सोलर एनर्जी हो, विंड एनर्जी हो, हाइड्रो एनर्जी हो, बायोफ्यूल एनर्जी हो, बायोमास एनर्जी हो, यहाँ पे उसको प्रोड्यूस करने के लिए। लेकिन इसमें कुछ कुछ जो है थोड़ी सी यहाँ पे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी है। तो उसको जो है डिसएडवांटेजेस को यहाँ पे कम करके जो है एडवांटेजेस को बढ़ाना और सस्टेनेबल तरीके से, बार बार मैं कहता हूं सस्टेनेबल, यानी कि यहां पे डेवलपमेंट तो हो रही है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो हो रही है, लेकिन उसके साथ जो है यहां पे क्या होनी चाहिए कि पर्यावरण को कुछ क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का यही एक मकसद है। और अगर बात करेंगे यूनाइटेड नेशंस के जो 30 अलग अलग जो गोल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है, तो उसमें जो है S7 यानी कि नंबर 7 पे जो है रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करना भी है मेंशन। तो सोलर एनर्जी जो है काफी इंडिया इनिशिएटिव ले रही है। तो ये था कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग फर्स्ट वर्ल्ड सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजी समिट। तो इन एंड आउट यहां पे डिस्कस किया, किसी भी एंगल से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सीधे सवाल एक्सपेक्ट मत कीजिए, यहां पे आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के लिए टेस्ट किया जाएगा। तो ये जो है जितना हो सके ऐसे टॉपिक जब मिलेंगे, मैं यही बताता रहता हूं कि इन एंड आउट उस टॉपिक के बारे में रिसर्च कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिल रहा है उसको जो है अलग अलग तरीके से यहाँ पे जो है रिसर्च करने की कोशिश कीजिए, और यही चीज जो है हम यहाँ पे लाके रहते हैं ताकि आपको आसानी से मिल सके। तो ये नोट अगर आप लोग प्रिपेयर कर लेंगे तो डेफिनेटली किसी भी एंगल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको बहुत ज्यादा आपको हेल्प करने वाली है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, आशा करता है यहाँ पे आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा। और ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा, इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, उसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है, और आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए स्टडी राइज, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।